Anaphase. At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of future daughter nuclei, begin their migration towards the opposite poles. अभी तक अपन ने देखा था कि मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स थे ये इक्वेटर पे लाए हुए थे और ये अटैच थे स्पिंडल फाइबर से, काइनेटोकोर। और अभी एनाफेज में देखा जाए तो एनाफेज में क्या हो रहा है कि हर एक क्रोमोसोम जो है मेटाफेज प्लेट पे अलाइन था वो साइमल्टेनियसली स्प्लिट हो रहे हैं दो डॉटर क्रोमैटिड्स में, एंड daughter chromosomes of the future daughter nuclei begin to migration toward the opposite poles. So अभी ये daughter chromatids जो है ये opposite poles के तरफ migrate हो रही है। So देखिए फिगर 10.2c, diagrammatic view of the stages in mitosis। So देखिए एनाफेज में देखिए अभी जब मेटाफेज में देखा था तो वो क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन थे। अभी यहाँ पे ये टू सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होके अपोजिट पोल्स के तरफ माइग्रेट हुई है। तो देखिए इधर बीच से टू सिस्टर क्रोमैटिड्स दोनों भी तरफ पोल्स की तरफ माइग्रेट हो गई हैं। सो ये हुआ एनाफेज। As each chromosome move away from the equatorial plate, the chromosome of each as the chromosome moves away from equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence leading to age with the arms of the chromosome trailing behind. So देखिए जैसे कि क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट से दूर गए मतलब माइग्रेट होके पोल्स की तरफ गए, वैसे ही सेंट्रोमेयर जो था क्रोमोसोम के साथ वो उसी के साथ अटैच है, वो भी पोल्स की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब पोल्स की तरफ माइग्रेट हुआ है। सो जो सेंट्रोमेयर है वो स्पिंडल फाइबर्स की तरफ अटैच है एंड आर्म्स जो है मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो उसके बिहाइंड में है। सो देखिए फिगर 10.2c में ये जो सेंट्रोमियर है वो पोल्स की तरफ डायरेक्टेड है और उसके बिहाइंड में सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच है। तो ये हुआ एनाफेज। दस एनाफेज stage is characterized by centromere split and chromatid separate. Chromatids move to the opposite poles. So यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है एनाफेज में कि जब मेटाफेज में ये क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन थे, अब वो धीरे धीरे सेपरेट हो रहे हैं, मतलब सेंट्रोमियर स्प्लिट होके क्रोमैटिड्स में सेपरेट हुए, मतलब टू सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म हुए और वो अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट हुए। सो ये हुआ एनाफेज। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेपरेट ऑफ क्रोमैटिड्स टेक्स प्लेस इन विच फेज, दैट इज एनाफेज, और ये अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनाफेज से। एक बार इसे रिवाइज करते हैं। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosome of future daughter nuclei, begin to migration at opposite poles. So देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाफेज प्लेट के बाद में यही क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली टू सिस्टर क्रोमैटिड्स में, और इन्हीं को डॉटर क्रोमोसोम कहा गया है फ्यूचर न्यूक्लिया का, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लिया का। एंड ये रेफर मतलब ये माइग्रेट हो रहे हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट, देखो यह मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे थे क्रोमोसोम, तो ये मूव हो रहे हैं। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल्स। सो ये इनके बीच में जो सेंट्रोमियर था, तो ये स्प्लिट होने के बाद ये सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ डायरेक्टेड है एंड hence leading the age with arms of the chromosome trailing behind. So centromere जो है ये
पोल्स की तरफ डायरेक्टेड है और उसके बाद में बिहाइंड, उनके पीछे में ये क्रोमैटिड्स है। Thus, anaphase stage is characterized by centromere split and chromatids separate. So देखिए एनाफेज, एक बार मेटाफेज देखिए फिगर 10.2 में बी डायग्राम। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन है, बीच में सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर प्रोटीन है और ये काइनेटोकोर प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर्स अटैच है। जो पोल्स की तरफ दो स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं ये काइनेटोकोर से अटैच है। काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर दोनों भी पास में है और ये क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन है। अगर एनाफेज में देखा जाए तो यही क्रोमोसोम बीच से स्प्लिट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली टू सिस्टर क्रोमैटिड्स में, और ये सेंट्रोमियर भी स्प्लिट हो रहा है इनका, और सेंट्रोमियर टूवर्ड्स द पोल डायरेक्टेड है, उसी के पीछे के साइड में सिस्टर क्रोमैटिड्स है। सो देखिए एनाफेज का डायग्राम फिगर 10.2 सी। तो देखिए स्पिंडल फाइबर्स की तरफ सेंट्रोमियर है, स्प्लिट हो गए हैं वो, और सिस्टर क्रोमैटिड उसके बिहाइंड में है और ये अपोजिट पोल्स की तरफ डायरेक्टेड है। इसके बाद में है टीलोफेज। एट द बिगिनिंग the final stage of karyokinesis, that is telophase, the chromosome that have reached their respective poles decondense and lose their individuality. So देखिए अगर बिगिनिंग में देखा जाए तो फाइनल स्टेज ऑफ कैरोकाइनेसिस है ये टीलोफेज, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है वो अभी अपोजिट पोल्स के तरफ गए हैं। तो देखिए एनाफेज में यही क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ स्प्लिट हो गए हैं इक्वली, और ये अभी कंडेंस हो जाएंगे और उनकी इंडिविजुअलिटी लूज करेंगे। सो देखिए यहाँ पे टीलोफेज शो किया गया है। सो यही जो क्रोमोसोम एनाफेज में अपोजिट की तरफ स्प्लिट हुए थे, माइग्रेट हुए थे, अभी इनकी इंडिविजुअलिटी लूज हो गई है, इनमें ये डिकंडेंस हो गए हैं। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स। सो देखिए ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, ये दिखेंगे नहीं आपको, और क्रोमैटिन मटेरियल एक साथ में कलेक्ट होके अपोजिट पोल्स के तरफ सेपरेट हो जाएंगे। एंड दिस स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स। तो देखिए ये स्टेज में की इवेंट्स है, फिगर 10.2 आप डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे टीलोफेज शो किया गया है। तो टीलोफेज में यही याद रखना है कि जो क्रोमोसोम एनाफेज में अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट हुए थे वही क्रोमोसोम अभी डीकंडेंस होकर उनकी इंडिविजुअलिटी लूज हो गई है और वो क्रोमैटिन मटेरियल एक साथ अपोजिट पोल्स की तरफ कलेक्ट होके उनकी इंडिविजुअलिटी लॉस हो गई है। तो देखिए अभी इनके की इवेंट्स क्या है। क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्प्लिंडर पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। तो देखिए क्रोमोसोम्स जो है ये क्लस्टर हो गए हैं, एक साथ हो गए हैं अपोजिट पोल्स की तरफ, और उनकी इंडिविजुअलिटी लॉस हो गई है। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियर। सो देखिए न्यूक्लियर एनवलप जो है ये डेवलप हो गया है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। तो जो क्रोमोसोम क्लस्टर है वहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हुआ है एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियर। सो दोनों पोल की तरफ फॉर्म हो रहा है और टू डॉटर न्यूक्लियर प्रोड्यूस हुए। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म। सो देखिए अगर प्रोफेज याद आ रहा है आपको तो प्रोफेज में अपन ने पढ़ा था न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियर एनवलप, ये जो था ये डिसअपियर हुआ था। तो यही अभी टीलोफेज में ये रीअपियर हो रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टीलोफेज में सभी जो स्ट्रक्चर थे जो प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे ये अभी यहाँ पे रीफॉर्म हो रहे हैं, मतलब रीअपियर हो रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रोमोसोम क्लस्टर होकर अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहा है और उनकी इंडिविजुअलिटी लूज हो रही है, और न्यूक्लियर एनवलप जो है डेवलप हो रहा है क्रोमोसोम के बाहर के साइड में, दोनों भी पोल की तरफ डॉटर न्यूक्लियर, टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हो रहे हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्मेशन हो रहा है।
सो ये होगा टीलोफेज। अगर फिर से इसे रिवाइज करें तो इसमें देखा जाए तो देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरोकाइनेसिस दैट इज टीलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल डिकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। सो देखिए, एनाफेज में जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ गए हैं, अभी ये डिकंडेंस होके इनकी इंडिविजुअलिटी लूज हो जाएंगी। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन and each set of chromatin material tends to collect at each two poles। तो देखिए, दोनों भी पोल्स की तरफ क्रोमेटिन मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा और उनके इंडिविजुअल क्रोमोसोम दिखेंगे नहीं, अभी ये डिकंडेंस हो जाएंगे। और यहाँ के की इवेंट्स ये हैं कि क्रोमोसोम क्लस्टर हो रहे हैं अपोजिट पोल्स की तरफ, अपोजिट स्पिंडल पोल्स की तरफ, और इनकी इंडिविजुअलिटी लूज हो रही है। उसके बाद में इनके ऊपर न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हो रहा है। हर एक क्रोमोसोम क्लस्टर के ऊपर न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हो रहा है, दोनों भी पोल के तरफ, मतलब 2 डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रीअपियर हो रहा है, जो प्रोफेज में डिसअपियर हुआ था यहाँ पे रीफॉर्म हो रहा है। सो देखिए फिगर टेलोफेज का डायग्राम देखिए, यहाँ पे इंडिविजुअलिटी लूज हो गई है क्रोमोसोम्स की, यहाँ पे अपन पहचान नहीं पा रहे हैं कौन सा क्रोमोसोम क्या है, और इनके ऊपर न्यूक्लियर एनवलप भी डेवलप हुआ है। सो ये हुआ टेलोफेज। उसके बाद में है साइटोकाइनेसिस। तो इसके पहले अपन ने पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, तो साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो देखिए, माइटोसिस accompanies not only segregation of duplicated chromosome in daughter nuclei मतलब karyokinesis, but cell itself is divided into 2 daughter cell by separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division gets completed। so देखिए, माइटोसिस में सेपरेशन ही नहीं होता है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का डॉटर न्यूक्लियर में, पर यहाँ पे सेल खुद होकर डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल में, और सेपरेट उनका साइटोप्लाज्म सेपरेट होकर ग्रो होता है, इसी को साइटोकाइनेसिस कहा है। सो देखिए, डिवीजन हुआ है न्यूक्लियस का तो उसे कैरियोकाइनेसिस। अगर ये सेल सेपरेट होके डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम फॉर्म हो रहे हैं डॉटर न्यूक्लियाई में, और सेल खुद होकर 2 डॉटर सेल को सेपरेट करके, साइटोप्लाज्म को सेपरेट करके सेल सेपरेट हो रही है, उसी को साइटोकाइनेसिस कहा है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है 10.2 ई डायग्राम देखिए, इंटरफेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीलोफेज में जो इंडिविजुअलिटी लूज हो गई थी क्रोमोसोम्स की, तो यहाँ पे अभी 2 डॉटर न्यूक्लियाई सेपरेट होके इनमें का साइटोप्लाज्म में सेपरेट हो रहा है, इसी को साइटोकाइनेसिस कहा गया है। तो देखिए, डॉटर न्यूक्लियस सेपरेट हुआ इसलिए कार्योकाइनेसिस, और उसके साथ में इनमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सेपरेशन हुआ साइटोप्लाज्म का, तो उसी को साइटोकाइनेसिस कहा गया है। इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो देखिए, अगर यही एनिमल सेल में देखा जाए, मतलब कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस अगर एनिमल सेल्स में देखा जाए, तो यहाँ पे फ्यूरो फॉर्म हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सीन इन विच सेल, दैट इज एनिमल सेल, और फॉर्मेशन of फ्यूरो in plasma membrane is seen in cytokinesis also, that is interphase। so देखिए, the furo gradually deepens and ultimately joins the center, dividing the cell cytoplasm into 2। so देखिए, ये जो फ्यूरो होता है, ये मतलब डिप्रेशन जो होता है, ये डिपन्स होता है, मतलब और डीप हो जाता है, और अल्टीमेटली जॉइन होता है सेंटर से, और सेल साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है 2 इसमें। The plant cell, however, are enclosed by relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by different mechanism. In plant cell, wall formation starts in the center of the cell and grows outward to meet the existing lateral wall. The formation of new cell wall begins with formation of simple precursor called cell plate। So देखिए, प्लांट सेल में देखा जाए तो ये एनक्लोज है, इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल है इनमें, और वो साइटोकाइनेसिस परफॉर्म करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म्स में। अगर प्लांट
सेल में देखा तो वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है सेंटर ऑफ द सेल से और वो आउटवर्ड की तरफ ग्रो होके एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल फॉर्म करता है। सो ध्यान में रखिए, अगर प्लांट सेल में देखा जाए तो वॉल फॉर्मेशन जो है जो सेंटर से होती है और वो आउटवर्ड की तरफ ग्रो होके लैटरल वॉल फॉर्म होती है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल begins with the formation of simple precursor. So न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है तो सिंपल प्रिकर्सर से ही न्यू सेल फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को सेल प्लेट कहा गया है। दैट रिप्रेजेंट मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल। तो सेल प्लेट को ही कहा गया है, ये मिडल लैमेला है बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल। दो एडजेसेंट सेल के बीच में की जो प्लेट है उसी को सेल प्लेट कहा गया है और ये मिडल लैमेला है, ये मिडल लैमेला रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल के बीच में। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। सो देखिए अभी यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया है, साइटोकाइनेसिस मतलब, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ये डिस्ट्रीब्यूटेड है टू डॉटर सेल में, तो दोनों भी इसमें प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन है। इन सम ऑर्गेनिज्म karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises leading to the formation of syncytium, example liquid endosperm in coconut. So देखिए कोई ऑर्गेनिज्म में जब कैरोकाइनेसिस जो है वो साइटोकाइनेसिस से फॉलोड नहीं है, तो जब कैरोकाइनेसिस नहीं हो रहा है उसके बाद में जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो इनमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो रही है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइशियम है, मतलब फ्यूज्ड लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट एग्जाम्पल दिया है इसका। सो देखिए मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन फॉर्म हो रही है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे हैं और वो फ्यूज्ड है न्यूक्लियस, तो इसी को सिंसाइशियम कहा गया है। तो वो एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। कोकोनट में जो लिक्विड एंडोस्पर्म है तो इनमें मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन फॉर्म हो गई है और इसी को सिंसाइशियम कहा गया है, तो वो एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। सो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लियर सिस्टम कहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है और वहाँ पे कैरोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस और इनमें फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइशियम है, तो वो एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। सो ये हुआ साइटोकाइनेसिस। एक बार इसे रिवाइज करते हैं। माइटोसिस अकम्पनीज नॉट ओनली सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेट क्रोमोसोम इन द डॉटर न्यूक्लियर। सो देखिए माइटोसिस में सिर्फ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हो रहा है डॉटर न्यूक्लियर में, मतलब कैरोकाइनेसिस से नहीं हो रही है, पर फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस भी है। मतलब साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, सेल खुद होकर डिवाइड हो रही है टू डॉटर सेल्स में और उनमें सेपरेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म का, इसी को साइटोकाइनेसिस कहा गया है। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड। सो यहाँ पे इसके एंड में, मतलब जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स हो जाएंगे, इनका साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाएगा, तो इसी को साइटोकाइनेसिस कहा गया है और यहीं पे सेल का डिवीजन कंप्लीट होता है। सो इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स में देखा जाए तो सेल्फ फ्यूरो है, यहाँ पे सेल फ्यूरो इज सीन इन plasma membrane of animal cells. The furo gradually depends and ultimately joins the center, dividing the cell cytoplasm into two. So ये जो फ्यूरो है ये gradually deep हो जाता है और ultimately join होता है सेंटर से और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है दो हिस्सों में। The plant cell, however, are enclosed by relatively inextensible cell wall. So देखिए प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो इनमें इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होती है, सेल वॉल बहुत अच्छे से डेवलप होती है। तो however are enclosed by relatively inextensible cell wall, therefore they undergo cytokinesis by different mechanism. So इनमें inextensible cell wall है तो इनमें बहुत अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं साइटोकाइनेसिस के। plant cells wall formation starts at the center of the cell. So plant cell में जो wall formation है जो center of the cell से होता है and grow outward to the
टू मीट द एक्सटेंसिंग लैटरल वॉल। सो प्लांट सेल में जो वॉल फॉर्मेशन है वो सेंटर से होकर आउटवर्ड की तरफ ग्रो होकर एक लैटरल वॉल फॉर्म होती है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट। सो न्यू सेल वॉल जहाँ से फॉर्म हो रही है वो सिंपल प्रिकर्सर से हो रही है और उसी को सेल प्लेट कहा गया है। सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल। तो सेल प्लेट क्या है, ये एक मिडल लैमेला है दो एडजेसेंट सेल्स के बीच का। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastid get distributed between two daughter cells. तो देखिए साइटोप्लाज्म डिवीजन के टाइम पे ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है टू डॉटर सेल में। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो देखिए कोई कोई ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस है उसके बाद में ही साइटोकाइनेसिस नहीं फॉलो हो रही है, तो उसकी वजह से मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन फॉर्म हो रही है। उसी को सिंसाइशियम कहा गया है और उसका एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। सो ये हुआ इंटरफेस। Significance of mitosis. Mitosis or the equational division is usually restricted to the diploid cells only. So ये equational division है, मतलब mitosis ये diploid cells के लिए ही है, restricted to diploid cells only. However, in some lower plants and in some social insects, haploid cells also divide by mitosis. So देखिए अगर कोई लोअर प्लांट्स में देखा जाए तो ये हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस से ही डिवाइड होती है some social insects में। It is very essential to understand the significance of the division in life of organism. As you are aware of some examples where you have studied about haploid and diploid insects. Mitosis usually results in production of diploid daughter cells with identical genetic component. So देखिए माइटोसिस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो डिप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं और इनमें आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल भी है। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस। अगर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है ये माइटोसिस के वजह से है। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सो देखिए सेल ग्रोथ जो है ये सेल ग्रोथ में अगर देखा जाए तो इनमें डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का। सो अभी अपन ने देखा है कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, उसी को सेल ग्रोथ कहा गया है। इट therefore becomes essential for the cell to divide and to restore the न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सो देखिए यहाँ पे ये बात इसेंशियल है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ये डिवाइड होके रिस्टोर होने को होना। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। तो सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूशन क्या है माइटोसिस का कि सेल रिपेयर। द सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। तो देखिए अगर सेल्स देखा जाए अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस के, लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द अपिकल एंड लैटरल कैम्बियम रिजल्ट इन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। सो देखिए माइटोटिक डिवीजन में देखा जाए जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, अपाइक और लैटरल कैम्बियम जो है ये कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है इनमें और थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूअस ग्रोथ है इनमें। सो ये हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में क्या देखें कि माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल्स एंड हाउएवर इन सम प्लांट्स and in some social insect diploid cell undergo division by mitosis। so देखिए डिप्लॉइड सेल कुछ इंसेक्ट्स में हैप्लॉइड सेल्स कुछ इंसेक्ट्स में लोअर प्लांट्स में डिवाइड होते हैं माइटोसिस से। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस
of the division in the life of an organism. So mitosis usually results in production of diploid daughter cell with identical genetic material. So बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये है कि माइटोसिस में अगर देखा जाए तो इनमें डिप्लॉयड डॉटर सेल डिवाइड होती है और इनमें जेनेटिक कंपोनेंट जो होता है ये सेम होता है, दोनों की तरफ आइडेंटिकल होता है. The growth of multicellular organism is due to mitosis. The cell growth results in distributing ratio between nucleus and cytoplasm. तो सेल ग्रोथ कैसे होती है, ये इनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में. It is therefore essential for the cell to restore the nucleocytoplasmic ratio. So सेल के लिए एक बात essential है कि इनमें nucleocytoplasmic ratio को restore and divide करते रहते हैं होना. A very significant कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर. सेल हमेशा रिपेयर होती रहती है, ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है माइटोसिस का. अगर देखा जाए कि अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं, लाइनिंग ऑफ गट में जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स है, ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती है. माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे कि अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, ये कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ. सो ये हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. Let's learn meiosis. The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with complete haploid set of chromosome. So देखिए, अगर offspring का प्रोडक्शन हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो इनमें टू गैमेट्स का फ्यूजन होता है और कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इनमें. Gametes are formed from specialized diploid cells. This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in production of haploid daughter cell. This kind of division is called as meiosis. So देखिए यहाँ पे gametes जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स हैं और यही स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल का डिवीजन होके इनका क्रोमोसोम नंबर डिवाइड होता है, हाफ में रिड्यूस होता है और प्रोडक्शन होता है हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का, और इसी डिवीजन को कहा गया है मियोसिस. मियोसिस एंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ sexually reproducing organism whereas fertilization restores the diploid phase. So देखिए ये मियोसिस जो है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज है इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होता है ये रिस्टोर होके डिप्लॉइड फेज में आ जाते हैं. We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of हैप्लॉइड गैमेट्स. सो मियोसिस में ध्यान में रखिए हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. इसके पहले अपन ने माइटोसिस देखा तो वहाँ पे डिप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन था, यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेट्स है. इनके की फीचर्स ये है कि मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन called meiosis 1 and meiosis 2 but only single cycle of DNA replication. तो देखिए मियोसिस में दो सिक्वेंशियल साइकिल्स है न्यूक्लियर और सेल डिवीजन के, उसी को मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहा गया है, पर इनमें डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होता है. Meiosis first is initiated after parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at S phase. तो देखिए मियोसिस फेज जो है ये इनिशिएट हो रही है जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट होके आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म हो रही है एस फेज में. सो यहाँ पे जब रेप्लिकेशन हो रहा है तब भी मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है. मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ homologous chromosome and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosome. So देखिए meiosis में क्या होता है, पेयरिंग होती है homologous chromosomes की और इनमें रिकॉम्बिनेशन होता है non-sister chromatids of homologous chromosome. Four haploid cells are formed at the end of meiosis second. So देखिए meiosis second के एंड में 4 haploid सेल्स फॉर्म होती हैं. तो ये हुआ मियोसिस के की इवेंट्स.
एक बार इसे रिवाइज करते हैं। मियोसिस में क्या दिया गया है कि ये जब द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ टू गैमेट्स। देखिए जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है और उनमें कंप्लीट हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उधर से हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं मैटरनल से, और पैटर्नल से हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कब होता है? जब इनका फ्यूजन होता है दो गैमेट सेल्स का। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मैटरनल और पैटर्नल साइड से आके इनका फ्यूजन होकर ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहा है। गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। जो गैमेट्स जो फॉर्म हो रहे हैं स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स से फॉर्म हो रहे हैं। दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। ये सेल डिवीजन में ये जो गैमेट्स है ये हाफ में रिड्यूस हो रहे हैं और हैप्लॉइड डॉटर सेल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी काइंड ऑफ डिवीजन को मियोसिस कहा गया है। मतलब मियोसिस को अपन रिडक्शनल डिवीजन भी कह सकते हैं। मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस एंश्योर्स the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restores the diploid phase। देखिए मियोसिस में हैप्लॉइड फेज होती है, मतलब हैप्लॉइड फेज प्रोड्यूस होती है लाइफ साइकिल में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के। इनमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ये डिप्लॉइड फेज में आती है। मतलब हैप्लॉइड फेज क्यों कहा गया है? क्योंकि हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एक पेरेंट्स की तरफ से आती है, मतलब फादर की तरफ से, और हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मदर की तरफ से आती है। और जब इनका फ्यूजन होता है तब ये डिप्लॉइड फेज में जाती है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है तब। We came across the meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. The key features are as follows. Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called as meiosis 1 and meiosis 2. तो देखिए meiosis में टू सिक्वेंशियल साइकिल से न्यूक्लियर और सेल डिवीजन के, और ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड है। पर यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार में होता है। मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट एस फेज। तो देखिए मियोसिस फर्स्ट जो है ये पेरेंटल क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट होता है और प्रोड्यूस करता है आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट एस फेज, वही से मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब एस फेज में रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, तो वहीं पे मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो देखिए मियोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम के। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए meiotic events can be grouped under following phases: meiosis 1 and meiosis 2। तो meiosis 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। एंड meiosis 2 में देखा जाए तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। तो ये इवेंट्स है। लेट्स स्टडी meiosis 1। प्रोफेज 1, अब मियोसिस 1 स्टडी कर रहे हैं, इसमें प्रोफेज 1, प्रोफेज of first meiotic division is typically longer and more complex when compared to process of mitosis। अगर माइटोसिस के प्रोसेस के साथ मियोसिस 1 के प्रोसेस को कंपेयर करें तो ये बहुत लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स है माइटोसिस के प्रोसेस से। देखिए first meiotic division, it is typically longer and more complex as compared to process of mitosis. It has been further subdivided into following 5 phases based on chromosomal behavior। ध्यान में रखिए प्रोफेज 1 जो है इनमें 5 phases है, क्रोमोसोमल बिहेवियर के हिसाब से इनको सब डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लिप्टोटीन
सेकंड है जाइगोटीन, थर्ड है पैचिटीन, फोर्थ है डिप्लोटीन एंड फिफ्थ है डाइकाइनेसिस। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये है कि प्रोफेज 1 में ये जो 5 फेजेस है सब डिवाइड हुए हैं क्रोमोसोमल बिहेवियर के हिसाब से, तो इनका सीक्वेंस पूछते हैं। तो आपको सीक्वेंस याद रखने को ना, पहले है लिप्टोटीन, देन है जाइगोटीन, देन है पैचिटीन, देन है डिप्लोटीन एंड देन है डाइकाइनेसिस। सो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये 5 फेजेस है। सो लेट्स लर्न प्रोफेज 1 का लिप्टोटीन। During liptotin stage, the chromosome become gradually visible under light microscope. So देखिए लिप्टोटिन स्टेज में जो क्रोमोसोम है वो ग्रेजुअली विजिबल हो रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, और वो माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप है। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लिप्टोटिन। सो इनमें जो कॉम्पैक्शन है, कंडेंसेशन है, ये कंटिन्यूस है थ्रू आउट द लिप्टोटिन। दिस इज फॉलोड बाय सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज कॉल्ड जाइगोटीन। सो देखिए लिप्टोटिन में क्या स्टडी किया है अपन ने कि क्रोमोसोम है जो ग्रेजुअली विजिबल हो रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। दूसरी बात ये है कि जो कॉम्पैक्शन है क्रोमोसोम्स का ये कंटिन्यूस है लिप्टोटिन में, और लिप्टोटिन इज फॉलोड बाय जाइगोटीन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। सो देखिए जाइगोटीन में क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट्स pairing together and the process of association is called as synapses। जो देखिए जाइगोटिन में क्रोमोसोम्स जो है ये एक साथ एक दूसरे को पेयर कर रहे हैं और इसी को कहा गया है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, और ये जाइगोटिन में देखा जा रहा है। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। सो जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं इसी को होमोलोगस क्रोमोसोम कहा गया है। Electron micrographs of this stage indicate the chromosome synapses is accompanied by formation of complex structure called synaptonymal complex। So इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के बाद में ये पता चला कि जो क्रोमोसोम सिनेप्सिस है मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम है, ये अकम्पनीड हुआ है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होके, मतलब इनमें एक फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ synapsed homologous chromosome called as bivalent और tetrad। सो देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखा करने के बाद जो क्रोमोसोम सिनेप्सिस है मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो वो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से अकम्पनीड है, उसी को सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा गया है। मतलब वहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है, और ये कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होता है तो इनमें जो पेयर सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है उसी को बाइवेलेंट और टेट्राड कहा गया है। सो जब सिनेप्स जो है, सिनेप्स मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम है और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसी को बाइवेलेंट एंड टेट्राड कहा गया है। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल इन नेक्स्ट स्टेज। सो देखिए यहाँ पे जाइगोटिन में जो क्रोमोसोम्स है वो पेयरिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। सो देखिए ड्यूरिंग स्टेज द क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर एंड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन कॉल्ड एज सिनेप्सिस। तो जो अपन लिप्टोटिन में देखे थे जो क्रोमोसोम जो थे वो ग्रेजुअली विजिबल हो रहे थे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर में, और कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम जो था वो कंटिन्यूस ही था। अगर जाइगोटिन में देखा जाए तो यही क्रोमोसोम एक दूसरे का पेयर हो रहे हैं और सिनेप्सिस फॉर्म हो रहा है, मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को ही सिनेप्सिस कहा गया है। और सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। सो जो ये पेयर क्रोमोसोम है इसी को होमोलोगस क्रोमोसोम कहा गया है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखा जाए तो ये स्टेज में जो पेयरिंग हो गई है क्रोमोसोम्स की, मतलब क्रोमोसोम सिनेप्सिस जो है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होने से हो रहा है, तो उसी को सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स कहा गया है। और ये कॉम्प्लेक्स में जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स है तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और वो बाइवेलेंट और टेट्राड है। सो देखिए द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट और टेट्राड। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम से उसी को बाइवेलेंट और टेट्राड कहा गया है। हाउएवर दिस इज मोर क्लियर विजिबल इन नेक्स्ट स्टेज।
The first two stages of Prophase 1 is relatively short-lived compared to next stage that is Pachitin. So देखिए जो दो stages है, दो phases है Prophase 1 के, वो थोड़ा सा short-lived है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैचिटिन. सो यहाँ पे जाइगोटिन में अपन ने क्या क्या पढ़ा कि क्रोमोसोम का पेयरिंग हो रहा है, उसी को सिनेप्सिस कहा गया है. और ये पेयर हुए जो क्रोमोसोम है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का, उसी को सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा गया है. और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसी को बाइवेलेंट और टेट्राड कहा गया है, और क्लियरली विजिबल है नेक्स्ट स्टेज में. और ये जो फर्स्ट दो स्टेजेस है दैट इज लिप्टोटिन एंड जाइगोटिन, ये शॉर्ट लिव्ड है एज कम्पेयर टू पैचिन. सो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाइगोटिन में क्या क्या होता है. तो जाइगोटिन में सिनेप्सिस होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो टेट्रा और बाइवेलेंट हो जाते हैं. यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा सकता है. तो ये हुआ जाइगोटिन. नेक्स्ट पैचिटिन.